हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ग्रामर पढ़ के तो मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल मज़ा आएगा, एकदम मन लगा के पढ़िए। सर चुटकी बजाते ही ग्रामर का सॉल्यूशन आदित्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट गुवाहाटी की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए आज का क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। पहला टॉपिक हम ले रहे हैं आज आप लोगों के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रामर क्या होता है, ग्रामर का डिफिनीशंस क्या हम लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि ग्रामर है क्या, तो आप लोग क्या बताओगे? इंग्लिश में अगर हम लोग लेके चले तो ग्रामर इज एन आर्ट दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। जो चीज हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखा दे वही ग्रामर है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो ग्रामर से आपने क्या सीखा? लिखना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों पे जो आपको कॉन्फिडेंस दे दे यही ग्रामर कहलाता है। अब ग्रामर के अंदर जो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे वो सबसे पहली चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा होगा। ये सारे बच्चे, आप केजी नर्सरी की चीज़ को मैं एक बार इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सबको पता होगा अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को कैटेगराइज किया गया है। अल्फ़ाबेट आप देखेंगे कि ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स हैं, दिस 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये 26 लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। क्या सब है? तो सबसे पहले हम लोग चले अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंदर हमने क्या बताया? तो ए बी सी डी टू डॉट डॉट जेड। इट मीन्स ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं उसको आप क्या बोलोगे? अल्फ़ाबेट बोलोगे। अब अल्फ़ाबेट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। ये जो आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं इसको हमने क्या किया? डिफाइन किया। डिफाइन के बाद हम देखेंगे कि 3 कैटेगरीज। इसका नंबर 1 हम लोग ले लें वॉवेल। ये 26 लेटर्स जो हैं इसको 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेशन किया गया है, अलग अलग किया गया है। इसमें हम लोग पहला ले लिए वॉवेल्स, फिर हम लोग लेंगे सेमी वॉवेल और थर्ड वन कॉन्सोनेंट। वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल कितने हैं सबको पता है? नहीं है तो चलिए चुटकी बजाते ही देख लीजिए। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स साउंड है, वॉवेल साउंड्स, ठीक है ना। अब इसमें सेमी वॉवेल डब्ल्यू एंड वाई, इस डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। डब्ल्यू एंड वाई सेमी वॉवेल्स क्यों है? तो ये जो डब्ल्यू और वाई का वर्क है सर, समटाइम्स इट परफॉर्म्स द वर्क एज ए कॉन्सोनेंट एंड समटाइम्स एज ए वॉवेल। कभी कभी ये वॉवेल्स का काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। अब सिचुएशन पर डिपेंड है कि वॉवेल कब होगा, कॉन्सोनेंट कब होगा। अब आप यहां देखिए, मैं लिख रहा हूं वाइफ, काउ, यंग एंड बॉय। आप दोनों, ये जो मैंने 4 वर्ड्स यहां दिया एग्जाम्पल के तौर पर, एक वाइफ हमने दिया, एक काउ हमने दिया, एक यंग हमने दिया, एक बॉय हमने दिया। फर्स्ट में आप देखिए डब्ल्यू क्या है? बिगिनिंग में है। इसके सेकेंड जो काउ लिखे हैं इसमें डब्ल्यू कहाँ है? लास्ट में है। तो अगर ये वर्ड बिगिनिंग में है तो इसको कॉन्सोनेंट एज्यूम किया जाता है, और यही चीज अगर लास्ट में आ जाए, मिडिल में आ जाए, तो इसको वॉवेल माना जाएगा। अब आप यंग और बॉय में तो डिफाइन कर सकते हो कि सर कॉन्सोनेंट कौन सा है, वॉवेल कौन सा है, यंग में और वाइफ में, बॉय में। यहाँ यंग में डब्ल्यू वाई ओ यू एन जी, यंग वाई क्या है? पहले है। यहाँ बॉय में वाई बाद में है, लास्ट में है। इट मीन्स इसको वॉवेल एज्यूम किया जाएगा, और ये शुरू में है इसलिए इसको कॉन्सोनेंट। आपने देखा वॉवेल्स 5 हो गए, ए ई आई ओ यू। अब कोई भी पूछे कि वॉवेल कितने हैं, प्यार से बता सकते हो कि वॉवेल 5 हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है। बच्चे इसको खूब बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग चैप्टर्स करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, वॉवेल कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हम लोग किसी सेंटेंस का यूज करेंगे, वहां पे भी वॉवेल कॉन्सोनेंट्स का यूज होगा। तो
खासकर आर्टिकल्स में इसका उपयोग ज़्यादातर करना पड़ेगा, इसलिए आप इस पर खूब फोकस करें कि वॉवेल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, सेमी वॉवेल 2 हो गया, डब्ल्यू एंड वाई। अब रेस्ट टोटल हमने बताया कि अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स। 26 में 5 वॉवेल्स कट कीजिए, 2 सेमी वॉवेल्स को हटा लीजिए, तो 7 ऑलरेडी डिडक्ट हो गया। 7 डिडक्ट हुआ, इट मीन्स रिमेनिंग इज हाउ मच, 19 बच गए। ये जो 19 बच गया, ये 19 19 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। मीन्स एक्सेप्ट 2 वॉवेल एंड सेमी वॉवेल ऑल आर कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और सेमी वॉवेल को छोड़कर जो भी बचेगा हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप लोग, बी, सी, डी, एफ, जी, ETC। तो ये ऑल टुगेदर 19 कॉन्सोनेंट है। 21 बोला जाता है। 21 इसलिए कहा जाता है कि डब्ल्यू एंड वाई को हमने क्या कहा, सेमी वॉवेल है, कभी कॉन्सोनेंट है, कभी वॉवेल है। लेकिन फाइनली वॉवेल्स 5 हो गए, सेमी वॉवेल्स 2 हो गए और कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 19 हो गए। तो वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये अल्फ़ाबेट्स के पार्ट्स को आपने अच्छी तरह समझ गया होगा। बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब हमारी जो सेकेंड टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग इसको क्या करें, तो इस सेकेंड टॉपिक्स में ग्रामर के अंदर अल्फ़ाबेट कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा। अल्फ़ाबेट्स को हमने वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया, ये भी आपका ओके है। अब सेकेंड चीज़ इसके अंदर ले लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकेंड क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड्स बोलो, कोई भी सेंटेंस बोलो, उस हर सेंटेंस के जो एक एक वर्ड्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई ना कोई पार्ट है। इसलिए इंग्लिश में वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स एंड दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 पार्ट्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बताया कि 8 पार्ट्स है। हम लोग इसको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देख लें। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने 8 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं नाउन। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग क्या लेंगे, नाउन। सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम क्यों नहीं इसको एक बार हिंदी में भी समझ लें। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़े हो, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस 8 के 8 का हिंदी में भी नाम है। हिंदी में क्या है, नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, संज्ञा। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम। एडजेक्टिव इज कॉल्ड विशेषण, विशेषण। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। ये सेंटेंस को ज्वाइंट करने का काम करता है, संयोजक। क्या बोलेंगे इसको,
संयोजक, संयोजक क्यों बोलेंगे? क्योंकि सेंटेंस को, वर्ड को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। और लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आइए, तो मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिल्कुल समझ गए होंगे सब के सब। अब एक एक करके हम लोग ले रहे हैं। फिर संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को बताया, संज्ञा है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन नेमिंग वर्ड से, संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जगह का नाम। आप गुवाहाटी है, पटना है, भिट्ठा मोड़ है, बिहार है, पंजाब है, ये सब क्या हो गया? शहर का नाम, गांव का नाम। आप टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, चेयर, शर्ट, पैंट, etc, ये सब क्या है? नाउन के अंदर आता है, संज्ञा के अंदर आता है। प्रोनाउन किसको बोलते हैं सर? तो प्रोनाउन संज्ञा के बदले में जो यूज हो। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में यूज किया जाए उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। और प्रोनाउन में क्या क्या आता है? तो ही, सी, इट, नेम। अब आप जैसे बोल रहे हो दे, वी, आई, यू, ये सब प्रोनाउन का चीज होता है। हम बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, हिज फादर इज ऑल्सो गुड। यहां हिज किसके लिए हमने यूज किया? राम के लिए यूज किया। दैट इज वाई हिज, ही, सी, इट, दे ऑल आर नोन एज प्रोनाउन। एडजेक्टिव का मैंने बताया डिफिनेशन कि एडजेक्टिव किसी के गुण को बताना, क्वालिटी को बताना। हम बोलेंगे कि मिस्टर आदित्य इज ए स्मार्ट बॉय, ही इज वेरी टॉल बॉय, ही इज वेरी जेंटल इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ इंटेलिजेंट, टॉल, लॉन्ग, फैट, थिन, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो, ये किसी न किसी रूप में उसकी विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, उसके क्वालिटी को बता रहा है। तो किसी के गुण को बताना, क्वालिटी को बताना, गुण और अवगुण। डिमेरिट जो है ना, डिमेरिट भी हम लोग ले लेंगे एडजेक्टिव के अंदर में, मेरिट तो लेंगे ही। तो मेरिट और डिमेरिट किसी का इंडिकेट कर रहा हो, शो आउट कर रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे, सॉरी एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडजेक्टिव के बाद हम लोग ले लें वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब किसको बोलेंगे? एक्शन वर्ड। जिस शब्द से किसी के एक्शन का बोध हो, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब हिंदी में आप लॉजिकल एकदम सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि किसी भी शब्द में ना लगाने से अगर उसका कुछ मीनिंग्स आ रहा हो तो हम उसको वर्ब बोलेंगे। खा में ना लगा दीजिए, क्या होता है? खाना। गा में ना लगाओ, गाना। जा में ना लगाओगे, जाना। पठ में ना लगा दो, पढ़ना, लिखना। अब तो आप एक सांस में बोल सकते हैं 10 वर्ब सर। कोई बोलेगा सर 10 तो एग्जाम्पल वर्ब का बता दो, आप कैसे बोलोगे? खाना, सोना, रोना, उठना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, हंसना, हंसाना, दैट्स ऑल आर कॉल्ड वर्ब। इस सब को क्या बोलोगे? वर्ब बोलोगे। और सबसे एक्शन वर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग ले लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल में दे दें। गो, कम, ईट, राइट, etc। एडवर्ब किसको कहेंगे? तो जो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताता हो। हम काम तो कर रहे हैं, बड़ी तेजी से कर रहे हैं। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। हम दौड़ तो रहे हैं, बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। तो ये जो वर्क को एक्सेलरेट करना, वर्क को ज़्यादा फोर्स में दिखाना, वर्क को ज़्यादा पावर से शो करना, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। ये एडवर्ब वर्क हो गया। तो इसमें क्या होगा? आपके वर्क में थोड़ा सा स्पीड एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा, फास्टली, स्लोली, क्विकली। ये जो आप देख रहे हो ना LY वाले शब्द, फास्टली, क्विकली, स्लोली, डीपली, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाता है। अब आइए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हमने क्या बताया? संबंध सूचक। ये किसी के संबंध को इंडिकेट कर रहा है। संबंध इंडिकेट करना, जैसे हम बोलेंगे राम हैज सीटेड ऑन द बेंच, राम इज सीटिंग एट द बेंच, योर बुक इज ऑन द टेबल,
शी डाइड ऑफ मलेरिया, शी डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, शूज इज मेड ऑफ लेदर, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये जितने भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का, ऑफ का, टू का, ये किसी न किसी रूप में संबंध को इंडिकेट करता है, उसके रिलेशंस के साथ साथ एक प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट दिखा रहा है, प्रीपोजिशनल संबंध को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे इन, ऑन, ऑफ, फॉर, सिंस, टू, बाय, बिटवीन, अमॉन्ग, ETC। अब आइए सर संयोजक। संयोजक का मतलब हमने बताया शब्दों को जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना, कनेक्शन करना, कनेक्ट करना। तो संयोजक का शब्द है एंड, बट, ऑल्सो, सो, बिकॉज, ETC। ये सारे चीजों को हम लोग बोलेंगे कंजक्शन। एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है सर? सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या बता रहा है मुझे? सडन फीलिंग, किसी चीज का फीलिंग्स को क्विक बताना। कल्पना करो आप फुटबॉल खेल रहे हो, नीचे गिर गए, आपके मुंह से क्या साउंड निकलेगा? ओफ। मम्मी खाना बना रही है, जैसे ही गैस ऑन करेगी हो सकता है उसका जो टेम्परेचर है हाथ में लग जाए, क्या होगा? एक साउंड आएगा, उफ, इस, आह। तो ये जो ओह, आह, इह, इन तरह के जो भी साउंड्स निकलते हैं, इस साउंड को ही हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन, जिसका प्रतिक्रिया तुरंत एक्शन में आ जाओ। आप सपोज दैट सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा हो, एक बॉल है, आपको सिक्सर चाहिए, 6 रन की जरूरत है, एक बॉल बचे हुए हैं, बॉलर ने बॉलिंग किया, सचिन ने सिक्सर मार दिया, आपके मुंह से आवाज निकलेगा हुर्रा। अब जो एक जोश में खड़े हो गए ना, वाह वाह करके, ये जोश जो इंडिकेट करता है वो अचानक आता है, ये कोई प्लानिंग से नहीं आता है कि हाँ सचिन छक्का मारेगा, हम उछलेंगे, हम जंप मारेंगे, ऐसी नहीं होती है ना। सचिन ने छक्का मारा, बॉल जैसे ही ऊपर हाइट पे गया, हम लोग उछलना शुरू कर देते हैं। एक बॉल है, 4 रन की जरूरत है, बॉलर ने बॉलिंग किया, आपका विकेट उड़ गया, जैसे विकेट गिरा आप क्या करो? ओफ हो। तो ये जो ओह आह की साउंड आपने इंडिकेट किया, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओह, आह, हुर्रा। अब इन सब इंटरजेक्शन के बाद क्या होता है सर? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मींस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन, जहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो बच्चों ये हमारा ग्रामर का पहला क्लास पार्ट 1, जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर बताया। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर के अंदर हमने अल्फ़ाबेट वॉवेल्स के बारे में डिस्कस किए, कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस किए। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हमने डिस्कस किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू हैव रिटन, सबके सब लिखे होंगे, या फिर मैंने एग्जाम्पल भी साथ में दिया, एग्जाम्पल से भी क्लियरिफाई हो गया होगा। इसके बाद भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे रूप में आएंगे, दूसरे सेंटेंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज के क्लास यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।